हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग खोज सत्य और शांति की, सनातन धर्म का अद्भुत साहित्य जो हमारा आधार है, इस पर जो हमारी विचार श्रृंखला चल रही है, हम उसमें चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं। सारे गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं। देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी, इनको नमन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, देवियों और सज्जनों, हम बातचीत कर रहे हैं 98 साल हो गए गीता प्रेस गोरखपुर को, और गीता प्रेस ने 15 भाषाओं में 72 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर दी। 100 साल पूरे होंगे 2 साल बाद। तो क्या केवल प्रचार प्रसार के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, ये श्रृंखला चल रही है? अगर ऐसा सोचा जाएगा तो आधा सच होगा। सच तो ये है कि आज हम मनुष्यों को जिस सत्य की, जिस शांति की खोज है, ज़रूरत है, उसके लिए ख़ास तौर पे हमारी नई पीढ़ी इधर उधर न भटके, तो हम ये विचार श्रृंखला, मैं जो ये व्याख्यान दे रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि नई पीढ़ी के बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसकी पढ़ना है वो है शांति। अब कहाँ से मिलेगी? अगर हम सही रास्ता नहीं बता पाए तो वो ऐसी जगह ढूंढेंगे कि और मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सही समय पे सही रास्ता बताएं, और उस रास्ते का नाम है गीता प्रेस। वहाँ से जो साहित्य प्रकाशित हुआ है उसको आप समझें। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सनातन धर्म के बहुत बड़े कैनवास पर ये जितना लिटरेचर पब्लिश्ड हुआ है, और ख़ास तौर पे जो गीता प्रेस ने किया है, उसको सिस्टमैटिक कैसे पढ़ें, और संक्षेप में भी। बहुत समय तो है नहीं अब किसी के पास, लेकिन चूंकि ज़रूरत शांति है, सत्य की खोज है, इसलिए इस साहित्य से जुड़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो वे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस आग्रह के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
तो हमने आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो हर बार याद दिलाता हूँ, पर ठीक से याद हो जाए इसलिए कि हमने क्या किया, इस पूरे सनातन धर्म के साहित्य को कालखंड के हिसाब से 4 भाग में बांट दिया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अच्छा, हमारी 4 लाइफ है, तो सतयुग को हम पर्सनल लाइफ से देखेंगे, त्रेता युग में फैमिली लाइफ देखेंगे, द्वापर में हमारा जो सामाजिक जीवन है उसको देखेंगे, और कलयुग आते आते हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कनेक्ट करेंगे। अब ये 4 लाइफ होगी आपकी भी, और इसके हिसाब से हमने लिटरेचर रखा है। जो सतयुग है जिसमें हमारी पर्सनल लाइफ है, उसमें हम वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आज हमारा विषय सतयुग रहेगा, फिर अगले शनिवार को हम त्रेता, उससे अगले सैटरडे को हम द्वापर, उससे अगले सैटरडे को कलयुग, और फिर सतयुग। ये क्रम चल रहा है। अब आइए थोड़ी सी बात करें त्रेता युग में क्या करेंगे। फैमिली लाइफ है, इसमें हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, क्योंकि इसके नायक राम हैं, उन पे बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो द्वापर में भगवान कृष्ण जी नायक हैं, सामाजिक जीवन है, महाभारत और गीता के माध्यम से चर्चा करेंगे। और जब कलयुग की बात करेंगे तो वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होगी, और उसमें हम पंचदेव की चर्चा करेंगे। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ और हर बार बताऊंगा, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। और पंचदेव कौन है, तो गणेश जी जल के देवता, दुर्गा जी अग्नि, विष्णु जी आकाश, सूर्य वायु, शिव पृथ्वी, यही पंच तत्व हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी को लेकर हम जोड़ के चलें, इनसे हमारा जीवन संचालित है। अगर हम इनको ठीक से समझ गए तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी परफेक्ट होगी। परफेक्ट का मतलब यह है कि उसमें सक्सेस मिलेगी विद पीस, शांति के साथ। तो ये एक विचार को मैंने आपके सामने रखा, और जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूं कि जब हम वेद की चर्चा करते हैं तो वेदो अरिवलो धर्म मूलम। बहुत संक्षेप में वेद के लिए आपसे कहूंगा कि वेद धर्म का मूल है। धर्म कौन सा, क्या केवल हिंदू धर्म नहीं, मानव धर्म। इंसान को जिंदगी जीने के लिए धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है कि जो बातें आपको ऊंचा उठा दें वो धर्म है, जो बातें आपको श्रेष्ठ बना दें वो धर्म है, और धर्म का मूल वेद में है। इसलिए वेद पढ़े जाएं, और गीता प्रेस ने प्रकाशित किए हैं बड़े अच्छे ढंग से। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और समझिए इसको। फिर हम कभी कभी उपनिषद की भी बात करेंगे। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, वेदांत भी कहा गया है। उप यानी निकट, निषद यानी बैठना, गुरु के पास, परमात्मा के पास, अपने पास कैसे बैठा जाए। पर्सनल लाइफ का अर्थ ही ये होता है कि आप अपनी आत्मा के पास बैठ जाएं। चूंकि हम अपने और दूसरे के शरीर के पास बहुत बैठते हैं, अपनी आत्मा के पास बैठ नहीं पाते, तो ये तरीका आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप शांति की खोज में हैं तो आपको अपनी आत्मा के पास बैठना आना चाहिए। तो इस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे पुराण की, उपनिषद के बाद पुराण। और देवियों और सज्जनों, जो पुरानी कथाएं हैं, आख्यायिकाएं हैं, गद्यपद रचना है, जिनसे बहुत मैसेज मिलता है, वो सब कलेक्ट करके व्यास जी ने पुराणों में उतार दी। 18 पुराण हैं।
प्रमुख, एक तरह का कौलाज है। और हमारी जो धार्मिक जीवन शैली है, सामाजिक है, पारिवारिक है, व्यावसायिक है, इसमें जितने सूत्र जिसको आजकल फंडा कहते हैं वो सब आपको पुराणों में मिल जाएंगे। समूची मानवता को 4 जीवन जीने के लिए जो भी सूत्र चाहिए, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन पुराणों में मिल जाता है। 10 लक्षण पुराणों के बताए गए हैं। हर पुराण का एक नायक है, कोई न कोई केंद्र में प्रमुख देवता है। अच्छा, पुराणों की एक और विशेषता है, इसकी जो भाषा शैली है बहुत सरस है और साथ में बहुत सरल है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं तो हम कर्मकांड भी करते हैं, और कर्मकांड में इतना संस्कृत प्रधान है, उसका अपना एक डिसिप्लिन है, तो कभी कभी एक नीरसता आ जाती है और हमको लगता है हम तो कर नहीं सकेंगे, तो कर्मकांड की पूर्ति के लिए हमको पुरोहित को, पंडित जी को बुलाना पड़ता है। आप बुरा मत मानना, लेकिन पंडित जी इतने अच्छे से कर्मकांड कराते हैं, पर जब वो करा रहे होते हैं तो करने वाले यजमान को ये मालूम ही नहीं पड़ता क्या करना है। बस वो तो पंडित जी से पूछ लेता है कि कितनी देर बैठना है। पंडित जी ने बोला 1 घंटा, तो बैठ गए 1 घंटा। वो कर रहे हैं, आप वो करा रहे हैं, आप कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो थोड़ी एक नीरसता आ जाती है। तो ख़ासतौर पे आज नई पीढ़ी के बच्चों से बोलो कि कोई पूजा है, कोई यज्ञ है, कोई हवन है, कोई कर्मकांड है, बैठो, तो बिदकते हैं। एक तो टाइम की प्रॉब्लम और दूसरा समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो इस मामले में पुराण बड़े रिच हैं। वो जो नीरसता, वो जो रिजर्वेशन आपको कर्मकांड के साथ है, उससे थोड़ा बचा के एक नवधा भक्ति को, निष्कामता को बहुत अच्छे ढंग से हर पुराण में बताया गया है। और पुराण का जो सारा मैसेज देने का तरीका है वो बड़ा उदार है, बड़ा विशाल हृदय, बहुत अच्छे ढंग से पुराण अपनी बात करता है। और व्यास जी ने संपादन किया 18 पुराण का। हर पुराण में कोलाज है। कोलाज मतलब आप जानते हो ना, जैसे फोटो बनता है तो एक फोटो में ये भी लग गया, वो भी लग गया, तो एक चित्र में कई चित्र लग जाए और वो कोलाज रूप में हो तो हो जाता है। आपने कई पुराण सुने होंगे। एक 5वां पुराण सर्वाधिक लोकप्रिय है, श्रीमद् भागवत पुराण। देवी भागवत पुराण है, शिव पुराण है, गणेश पुराण है, ये तो बहुत है और सबकी कथाएं होती हैं। लेकिन यदि मैं नई पीढ़ी को कनेक्ट करना चाहूं, अगर मुझसे कोई पूछे व्यक्तिगत रूप से, हम किसी पुराण से किसी पुराण की तुलना नहीं कर रहे हैं। आपको जब समय मिले आप पूरे 18 पढ़ लीजिए। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि समय कम है, समस्याएं ये हैं, समाधान कहाँ एक जगह मिल सकता है, तो बड़ी आसानी से, सरलता से, सरसता से और कन्विंसिंग पावर के साथ जो लिटरेचर है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, ये इसके नायक हैं। अब कृष्ण जी तो फिर अपने ढंग से ही हैं। तो क्यों ना हम बात तो क्रम से हर हफ्ते में एक बार मैं आपसे मिलता हूँ और हफ्ता तय है। जैसे इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं सतयुग की, तो पुराण से चलते हैं। अगले हफ्ते हम मिलेंगे तो त्रेता, उसके अगले द्वापर, उसके अगले कलयुग और फिर सतयुग में आ जाएंगे। तो वो कैलेंडर मेंटेन चलता रहेगा, आप उसमें बहुत दिमाग न लगाएं। आपको तो एक ही काम करना है कि शांति और सत्य कहाँ से मिल सकता है। गीता प्रेस ने ऐसा क्या अनूठा किया है कि आप वहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़िए गीता प्रेस के लिटरेचर से। तो जब भी अवसर मिले भागवत ग्रंथ ज़रूर पढ़िए। इसकी तो बहुत कथाएं होती हैं, मैं भी करता हूँ। और हमारे गुरु स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का आशीर्वाद मिला मुझको, तो उन्होंने कहा अवश्य भागवत करो। और उनका भी यही कहना था कि
एक पीढ़ी है इस देश में जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब जो पड़ेगी वो सब इसमें मिल जाएगा। वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, क्या नहीं है इसमें। ये महापुराण जब किसी को सुनना और कहना मिलता है तो आप समझ लो कि उसका सौभाग्य जाग गया। इसमें 12 स्कंद हैं। अगर मैं स्कंद को सेक्शन कहूं तो 12 सेक्शन, 335 अध्याय हैं, 335 चैप्टर, 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक। मैं इसी पुराण के माध्यम से आपको ले चल रहा हूं शांति की खोज में। आप यदि जीवन में सत्य पाना चाहें, शांति से जुड़ना चाहें, तो श्रीमद् भागवत महापुराण सरलता से आपको ये उपलब्ध करा देगा। इसके लिए कहा गया है कि ये अध्यात्म दीप है। तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति, ये सब शब्द हैं। अब मैं इसको आसान बना के बताता हूं। एक भूख हमारे शरीर को लगती है तो हम खाते पीते हैं, अपने ढंग से उसको मिटा लेते हैं। कभी शरीर को तृप्ति हो जाती, कभी नहीं होती। और शरीर के सेटिस्फेक्शन का तो क्या है, 7-8 घंटे बाद फिर मांगने लगता है। लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है, असल में यूं कहें कि आत्मा ही प्रमुख है, उसने ये शरीर ले रखा है। आत्मा का भी भोजन है और आत्मा का भोजन भागवत महापुराण है, परमात्मा की चर्चा। तो जब हम भागवत महापुराण से जुड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा को तृप्त करने की प्रक्रिया अपना रहे होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे बच्चों से, युवाओं से मैं एक बात कहूँगा, आप सोच समझकर भागवत में उतरना। आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। और बड़े बूढ़ों से भी एक निवेदन करूँगा कि आप भागवत से जुड़े हैं तो आपके भीतर भागवत उतरी है, ये महसूस आपके बच्चों को होना चाहिए। वो आपके ज्ञान को नहीं, आपके आचरण को देखेंगे कि क्या चेंज आए, कौन सी ऐसी बात बहुत अधिक पॉजिटिव हो गई हमारे पेरेंट्स के, हमारे बड़े बूढ़ों की जिंदगी में, तो हम भी चलें वहाँ। ज्यादातर लोगों ने क्या किया है हमारे धर्म ग्रंथों के साथ, खूंटे की तरह उनको पूजा है। खूंटे की तरह पूजे जाने का अर्थ होता है जीवन को सतह पे देखना, गहराई से नहीं देखना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी हम बात कर रहे हैं वेद, उपनिषद, पुराण और अभी भागवत महापुराण। ये जो शास्त्र जब आपके हाथ लगें तो आप खूंटा मत पूजना। आपके मन में सवाल है ये खूंटा पूजना शब्द मैं क्या बोल रहा हूँ? तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे जिंदगी में भी काम आएगी। एक महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान लगाते थे। एक बिल्ली उनको बहुत परेशान करती। महात्मा थे तो हिंसा नहीं करना चाहते, तो बिल्ली के इलाज के लिए उन्होंने क्या किया, एक खूंटा गाड़ा और उस खूंटे से बिल्ली को बांध दिया और ध्यान लगाने लगे।
महात्मा जी के पास जो लोग आते वो देखते कि महात्मा जी ध्यान लगा रहे हैं, खूंटे से बिल्ली बंधी हुई है, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं और सिलसिला चलता रहा। संयोग से ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा जी का देहांत हो गया। महात्मा जी मर गए तो लोगों ने हिसाब ये लगाया कि सिद्धि महात्मा जी में नहीं थी, सिद्धि इस बिल्ली में है, तभी तो महात्मा जी ने इसको बांधा। तो लोग महात्मा जी को भूल गए और बिल्ली को पूजने लग गए। अच्छा, बिल्ली भी भारतीय बिल्ली थी, मुफ्त में दूध मिल रहा, माला चढ़ रही, प्रसाद मिल रहा तो पुजाती रही। अच्छी भारतीय बिल्ली थी भाई, मुफ्त में, तो फिर क्या बात है। सिलसिला चलता रहा और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्ली भी मर गई। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि सिद्धि न तो महात्मा में थी, सिद्धि न ही बिल्ली में थी, सिद्धि जरूर इस खूंटे में है। और लोग उस खूंटे को पूजने लग गए और खूंटा आज तक पूजा रहा है। खूंटा पूजे जाने का अर्थ ही यह है कि जीवन को सतह पे देखना, बाहर ही बाहर देखना। हमने अपने शास्त्रों के साथ अधिकांश मौकों पर यही किया कि बस इसमें लिखा है तो पूजे चले जा रहे हैं। शास्त्र को पूजिए पर शास्त्र को समझिए। और ख़ास तौर पे गीता प्रेस के पास तो जो संतों की परंपरा रही, चाहे वो जय दयान गोयनका जी हों, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हों, परमहंस स्वामी राम सुखदास जी हों, इन्होंने उसके संदेश को, उस ग्रंथ में जो कुछ भी आपके काम का है उसको अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। इन संतों का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि अपनी विद्वत्ता प्रकट करें। इनका उद्देश्य था आपके जीवन के लिए जो उपयोगी है वो रस निकाल के दे दें। इसलिए पढ़िए इस साहित्य से, नहीं तो आप खूंटा पूजने की तरह करते रहेंगे ये सब। और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे कि आखिर कैसे उसको प्रस्तुत किया गया है। तो अपने ग्रंथों को खूंटा पूजे जाने की तरह न करें। अब देखिए, जिस महापुराण की हम बात कर रहे हैं वो है भागवत। भागवत में 4 शब्द हैं। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। अब ये 4 शब्द बड़े काम के हैं। जिनको शांति की तलाश हो उनको तो ये 4 शब्द बहुत अच्छे से समझना चाहिए। भ से भक्ति। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का सीधा सा मतलब है भगवान के भरोसे का जीवन। भक्ति का अर्थ यह है कि आप कदम उठा चुके हैं परमात्मा की ओर चलने के लिए। आपने घोषणा कर दी है कि अब मैं तो चल रहा हूं, मेरी देखभाल वो करेगा। यही भक्ति है। ग से ज्ञान, निरक्षर न रहें, पढ़े लिखें। अब जो समय आ रहा है ये पढ़ने लिखने का वक्त है। वो समय चला गया जब कम पढ़े लिखे लोगों ने या बिना पढ़े लिखे लोगों ने 2 वक्त की रोटी कमा ली। अब नहीं, अब ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन यहां ज्ञान का एक और अर्थ है कि आप आत्मा हैं, ये जान जाना ही सच्चा ज्ञान है। अभी हम शरीर हैं, हमारा एक नाम जो समाज ने हमको दिया है, जिस घर में हमने जन्म लिया है वो हमारा धर्म है, अभी हमारी यही पहचान है, तो हम समझते हैं हम शरीर हैं। लेकिन आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में विराजी हुई आत्मा है, और ये बात जान लेना ही ज्ञान है।
तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य। वैराग्य का सामान्य अर्थ लोग ये ले लेते हैं कि सब कुछ छोड़ो चलो, ये तो बिल्कुल नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि जो कुछ भी आपने पकड़ रखा है इस संसार में, उसको पकड़ रखने की समझ का नाम वैराग्य है। आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपके पास एक क्लैरिटी होना चाहिए कि आप ये काम दुनिया में रह के क्यों कर रहे हैं। बेकार की आसक्ति ना पाल लें, उसको वैराग्य कहेंगे। और त से त्याग। जिंदगी में कभी किसी के लिए कुछ करने का अवसर आए तो जरूर कर दीजिए, पर यह तब कर पाएंगे जब आपके भीतर त्याग की वृत्ति होगी। त्याग का अर्थ है दूसरे के हित में कुछ करना, दूसरे के भले के लिए कुछ अपने अधिकार का छोड़ देना, चाहे वो धन हो के, तन हो के, मन हो के, जन हो। ये चार बातें भागवत में बड़े सुंदर ढंग से, बहुत सारे कैरेक्टर्स के माध्यम से, बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से, स्टोरी वैल्यू बड़ी रिच है भागवत की, ये कहना चाहता हूं आपसे। लेकिन भागवत का यही अर्थ नहीं कि भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भागवत का एक और प्यारा अर्थ है भागमत, ये भी एक अर्थ है। बहुत भागते हैं हम लोग, बहुत भागते हैं, और ये सही है कि दुनिया भागने से मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा सही है कि दुनिया बनाने वाला रुकने से मिलता है। हम लोग सुबह से रात तक भागते रहते हैं। भागना भी चाहिए अगर दुनिया प्राप्त करना है, लेकिन यदि मकसद जिंदगी का यही हो गया कि हमें दुनिया ही प्राप्त करना है, तो भागते रहोगे, भागते रहोगे, अशांत होके थक जाओगे, गिर जाओगे। और आप निकले हैं शांति की तलाश में, और शांति भागने से तो नहीं मिलती, शांति मिलती है रुकने से। तो थोड़ा रुकने की कला भी सीखिए, भाग मत। कुछ स्थान ऐसे तय कर लीजिए कि जहां रुकना है। मंदिर में जाएं, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट ही तो रुकना है, मत भागिए उस समय। मंदिर से निकलने के बाद फिर दौड़ लगाओ, क्योंकि दुनिया आपकी है। लेकिन लोग कमाल करते हैं, आप बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं और आप अपने घर में आए। घर में आए तो आपको पत्नी मिली, पति मिले, बच्चे मिले, माता पिता मिले, भाई बहन मिले, मिलेंगे। लेकिन आदमी तब तक भाग रहा है, उनके पास बैठा है, भागे चला जा रहा। भीतर से दफ्तर छूटा ही नहीं है, कारोबार छूटा नहीं है, पत्नी भीतर ही भीतर कुछ और लगी है, बैठी पति के साथ है, बच्चे दोस्तों में लगे हैं, भीतर से भाग रहे हैं। भागवत कहती है भाग मत। कहां मत भागो? जहां नहीं भागना हो, जहां रुकना हो। अगर आप परिवार में भागना बंद करें तो आपको अपने परिवार में खूब शांति मिलेगी, जिसकी आप तलाश में। लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारी फैमिली लाइफ में बड़ी अशांति है, तो आप जरा ऑब्जर्व तो करिए इस कंप्लेंट को। इस अशांति के पीछे है कौन? आप खुद हैं। आप बाहर की दुनिया में भागते भागते घर में भी भागने लगे। पूजा करने बैठे तब भाग रहे हैं। और तो और यदि आप मेरे सत्संग में बैठे मुझे सुन रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग अभी भी भाग रहे हैं। तो कैसे शांति मिलेगी? इसलिए भागवत ने कहा है कि मेरा एक और अर्थ है भाग मत। थोड़ी देर शांति से तो बैठिए भाई, थोड़ी देर शांति से बैठिए। और जब कभी भी भागवत पढ़ें तो उसमें 4 बातों को नोटिस करना आप। पहली बात तो यह है कि उसमें भगवान का स्वरूप है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। भागवत नाम के ग्रंथ में भगवान का स्वरूप है। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहु अहो रसिका भुवि भावुकाः। इस पंक्ति का अर्थ है जब तक शरीर में चेतना रहे, दिव्य रस का निरंतर
बार बार पान करते रहना ये पृथ्वी पे सुलभ है, क्योंकि इसमें भगवान उतरे हैं। शब्दावतार है परमात्मा का, भागवत के श्लोक, भागवत के शब्द। तो पहली बात, जब भी पढ़ें ये मान के पढ़ें कि इसमें भगवान का स्वरूप है। ठीक है, आइए चलिए दूसरी बात तो समझते हैं कि जब कभी आप भागवत से जुड़ें तो एक बात और नोटिस करना कि इस एक ग्रंथ में 4 ग्रंथ समाये हैं। 4 कौन कौन से? महाभारत, गीता, रामायण और भागवत, एक ही ग्रंथ में। और विशेष क्यों हो जाती है? इसलिए कि महाभारत हमें रहना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। गीता हमें करना सिखाती है, आर्ट ऑफ डूइंग। रामायण हमें जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ बीइंग। और भागवत हमें मरना सिखाती है, आर्ट ऑफ डाइंग। मरने की कला सिखाने का ग्रंथ है ये। और ये 4 ग्रंथ एक आए। तो जब आप इस पुराण से अपने आप को जोड़ते हैं तो आप जान जाते हैं कि महाभारत क्या सिखा रही है? जीने की कला, रहने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। संसार में रहने के कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं, जिनको कोड ऑफ कंडक्ट कह लें। और जब आप इन नियमों को तोड़ते हैं, इन कायदों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आपके जीवन में वो सारी घटनाएं घटने लगती हैं जो महाभारत के पात्रों के जीवन में घटी। उपद्रव चालू हो जाते हैं। गीता करना सिखाती है, गीता करना सिखाती है। क्या करें, कैसे करें, क्यों करें और कब करें। तो गीता से एक मैसेज निकलता है, निष्कामता। जब हम गीता की बात करेंगे तो विस्तार से करेंगे। पर गीता क्या करना सिखाती है? देखिए, करना तो चाहिए लेकिन निष्कामता के साथ। यानी अगर आप सफल हो जाएं तो आपको अहंकार ना आए, और यदि आप असफल हो जाएं तो आपको अवसाद ना आए, डिप्रेशन। ये काम करने का ढंग होना चाहिए। रामायण जीना सिखाती है, महाभारत रहना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ बीइंग। और देवियों और सज्जनों, रहने और जीने में बड़ा फर्क है। रहते तो जानवर भी हैं, लेकिन जीने की संभावना सिर्फ परमात्मा ने मनुष्य को दी है। मनुष्य यदि ऊपर उठ जाए तो देवताओं से भी ऊपर जा सकता है, और नीचे गिर जाए तो पशु से भी अधिक पतित हो सकता है। इसलिए जीना सीखिए रामायण से। और भागवत मरना सिखाती है। बचेगा तो कोई भी नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन जब आपकी मृत्यु आए तब आप होश में रहें। ज्यादातर लोगों को होश ही नहीं रहता, मौत घसीट कर ले जाती है और जाना पड़ता है। लेकिन यदि आप इस पुराण को ठीक से समझें तो आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, पार्ट समझ लेंगे, और वो है मौत, मृत्यु। जाना तो पड़ेगा ना। तो ये 4 ग्रंथ इस एक ग्रंथ में समाये हैं। भगवान का स्वरूप है ये पहला। आप देखना बिल्कुल गजब है। मतलब अब जब आप भागवत देखेंगे तो भागवत का जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण है। भागवत का तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान की जंघाएं हैं।
5वां स्कंद भगवान की नाभि है, 6वां स्कंद वक्ष है, 7वां 8वां बाहु युगल है, 9वां स्कंद भगवान का कंठ है, 10वां उनका मुख है, 11वां उनका ललाट है और 12वां स्कंद उनकी मूर्धा है। ये पूरा कैरेक्टराइजेशन है, भगवान है इसमें। और मैं फिर कह दूं, आपको जो भगवान चाहिए उसका नाम सत्य और शांति है। आप ये अभी मूर्तियों के चक्कर में मत पड़ना, पढ़ेंगे बाद में, वो थोड़ी मैच्योर स्टेज है। अभी तो सीधी सी बात है, आप शांत हैं, आप सत्य से जुड़े हुए हैं, आपको भगवान मिल गया, समझ लो। और वो इस रूप में है इसमें। फिर मैंने कहा ना, दूसरा आप बात देखेंगे, ग्रंथों का सार है। तीसरी बात भागवत में आप और पाएंगे, हमारे जीवन के 4 व्यवहार हैं। आप कोई भी हो, आपकी लाइफ 4 पार्ट में बटी हुई है। हम बात कर रहे हैं ना अभी, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, ठीक है। याद रखना, आप प्रोफेशनल लाइफ का आधार परिश्रम होना चाहिए, सोशल लाइफ का आधार पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, फैमिली लाइफ का आधार प्रेम होना चाहिए, और पर्सनल यानी निजी जीवन का आधार पवित्रता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 जीवन के 4 सूत्र हैं और इनके अनेक प्रसंग मैसेज के साथ भागवत नाम के पुराण में आपको मिलेंगे। अब आप क्या चाहते हैं भाई? हम सब यही तो चाहते हैं कि इसको समझ लें। ये 4 लाइफ से हर एक को गुजरना है, कोई बचने वाला तो नहीं है इसमें। तो प्रयास करिए, भागवत को समझने की कोशिश करिएगा। और जो भागवत के, आप जब भागवत में प्रवेश करेंगे तो जो उसकी चौथी विशेषता है, पहली मैंने बताई भगवान का स्वरूप है, दूसरी इसमें ग्रंथों का सार है, तीसरे आपके जीवन के 4 व्यवहार के सूत्र हैं, और चौथी चीज तो बड़ी प्यारी है, इसमें दाम्पत्य जीवन के 7 सूत्र आपको मिलेंगे। 7 एलिमेंट्स ऑफ योर फैमिली मैनेजमेंट लाइफ। सबका अपना परिवार प्रबंधन है, हम सब घर परिवार लेके बैठे हैं, और बैठना भी चाहिए, घर बसाना भी चाहिए। तो आप पाएंगे कि इसमें पहला सूत्र मिलेगा संतुष्टि, संयम, संतान, संवेदनशीलता, संकल्प, सक्षम होना, और 7वां सूत्र है समर्पण। और ये 7 सूत्र का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी लाइफ से है। मैं तो आपको, चूंकि सीरीज है मेरी ये, तो मैं आपको विस्तार से बताता चलूंगा, बस आप जुड़े रहिएगा। और सबसे अच्छा तरीका है कि मैं तो आपको सिर्फ इनविटेशन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे की यात्रा आपको करना है। मुझे सुनिए और जुड़ जाइए गीता प्रेस के लिटरेचर से, उतरिए उसमें, करिए उसमें यात्रा, फिर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक सवाल सबके मन में होगा कि भागवत नाम का पुराण, ये ग्रंथ लिखा क्यों गया? लिखा तो व्यास जी ने, पर क्यों लिखा? और यदि ये उत्तर आपको नहीं मालूम होगा तो आपको इसमें प्रवेश करने में थोड़ा सा संकोच होगा। तो जान लेते हैं। व्यास जी ने 18 पुराण का जब संपादन किया, भागवत लिखी, उसके पहले व्यास जी ने महाभारत जब लिखी, महाभारत तो बहुत विशाल ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक हैं उसमें, और दावा किया जाता है उस ग्रंथ के लिए कि जो कुछ भी महाभारत में है वही सब संसार में है, और यदि इसमें नहीं तो संसार में नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, वहाँ से नारद जी निकले, तो नारद जी ने व्यास जी को देख के पूछा कि क्या बात है व्यास जी, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, थके से दिख रहे हैं, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अवसाद में डूबे हैं। तो व्यास जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने,
मैं अवसाद में हूँ, डिप्रेशन में। और प्रश्न ये पूछा उन्होंने कि मैंने महाभारत जैसा महान विशाल ग्रंथ लिखा, इतना बढ़िया सृजन किया, और ऐसे सृजन करने के बाद मेरा मन उदास हो गया, जबकि क्रिएशन करने के बाद तो, रचना करने के बाद तो मन प्रसन्न होना चाहिए, उल्टा हो गया। तो नारद जी ने कहा आपके साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि आपने जो ग्रंथ लिखा है उसमें मनुष्य से मनुष्य का झगड़ा है, भाई से भाई का झगड़ा है, रक्तपात है, हिंसा है, षड्यंत्र है, कुटिलता है। आपने जो ग्रंथ लिखा है उसके नायक पांडव हैं, खलनायक कौरव हैं, केंद्र में मनुष्य है। अब आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसके केंद्र में परमात्मा हो, जिसका नायक भगवान हो। और उन्होंने भागवत लिखी जिसके नायक श्री कृष्ण है। इसी के साथ उनको शांति मिल गई और एक मैसेज हमें मिल गया कि जीवन की जिस भी गतिविधि के केंद्र में परमात्मा होगा, रिजल्ट में आप शांत होंगे। केंद्र में संसार है, आप अशांत हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्रांसफर कर दें, स्थानांतरण जिसको कहते हैं। अपने जीवन के केंद्र यानी सेंटर में भगवान रखिए, ऑर्बिट पे दुनिया पटकिए। हम उल्टा करते हैं, केंद्र में सेंटर पे दुनिया रखते हैं, ऑर्बिट पे भगवान पटक देते, यहीं से अशांति शुरू हो जाती। तो आप निकले हैं सत्य शांति की खोज में। राजमार्ग है गीता प्रेस। आज हमने चर्चा की सतयुग की, साहित्य को लिया, धीरे धीरे हम पुराण में चले और बात कर रहे हैं भागवत की। जुड़े रहिएगा। आप और हम भक्त हैं तो भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। खुश रहिए, खुश रखिए। फिर मिलेंगे। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। जय श्री कृष्णा।